गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। फॉरेक्स मार्केट लाइव ट्रेडिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। चलिए ट्रेडर्स, सेम हम आज भी सिंपल प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड लेने वाले हैं। ये हमारा एक सपोर्ट है, यही के आसपास मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बाय साइड की पोजीशन बना सकते हैं हम। रीजन मैं समझाता हूँ आपको। चलिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बाय साइड की 60.6 के लॉट में यहाँ पे पोजीशन बना लेते हैं। चलिए टारगेट स्टॉप लॉस अगर देखोगे तो हमारा ऑलमोस्ट 1.5 का स्टॉप लॉस रहेगा, 3 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा। अभी देखिए आज भी हमने सेम ट्रेड बनाया और देखिए अगर आप थोड़ा बहुत देखोगे 15 मिनट के कैंडल में तो देखो मार्केट में ये आपको पता है ये हमारा कल का ट्रेड था। मार्केट ने देखिए फिर से उसी सपोर्ट से एग्जैक्ट सपोर्ट लेके कितना ऊपर भाग गया। अभी देखिए मार्केट में मुझे क्या है दिख रहा है कि मार्केट में फिर से हम जब तक के हमारा पैसा बन रहा है रिटेलर जैसे काम करते हुए, मतलब सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए अगर पैसा बन रहा है तब तक के हम क्या करेंगे वैसे ही फॉलो करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट हमारा 50% का, यहाँ से बॉटम से अगर टॉप आप FIB मार्क करोगे तो 50% का एक जोन है। आज 61% पे हमने वेट नहीं किया और 50% पे ही आज हमने बाय क्यों किया, आपको एक रीजन मैं समझाता हूँ। आपको पता होगा मैंने एक बार FIB जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाला जो एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि मार्केट में अगर ऑलरेडी ये SL क्रिएट करते हुए मार्केट नीचे आ रहा है, ऑलरेडी SL क्रिएट करते मतलब देखिए कितना धीरे धीरे मार्केट नीचे आ रहा है। तो मार्केट क्या है, मैंने आपको बताया था कि 50% से मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर ये डायरेक्टली नीचे आ जाता था तो क्या है 60% से मार्केट को ऊपर जाना पड़ता था। बट क्या है ऑलरेडी SL अगर क्रिएट करते हुए नीचे आता है मार्केट धीरे धीरे तो ये 50 से भी एक सपोर्ट ले सकता है और हमारा वैसे भी 3 पॉइंट्स का टारगेट है। और छोटे टाइम फ्रेम में आकर देखोगे तो एग्जैक्ट मार्केट ने 50% के जोन से यहाँ पे सपोर्ट लिया, अच्छी ग्रीन कैंडल बनाया। तो लॉजिक के हिसाब से हमें क्या है आज भी हमने बाय कर लिया। देखिए मार्केट क्या है सपोर्ट बना रहा है, सपोर्ट बना के अगर ऊपर जा रहा है तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे ट्रेड बनाएंगे। देखिए यहाँ से मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम भी लिया, यहाँ पे देखिए फिर से ऊपर जा रहा है। तो मार्केट में क्या है मुझे लगता है कि फिर से यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। सिंपल सा प्राइस एक्शन यूज कर रहे हैं, कोई भी SL हंटिंग वगैरह आज हम यूज नहीं कर रहे। सेम कल का भी ट्रेड देखिए, ये हमने ट्रेड बनाया था ट्रेंड लाइन बेस, वही से हमने क्या कर लिया बाय करके हमारा प्रॉफिट लेके निकल गए। आज भी हमने बाय इसलिए किया क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं खुद से दिखा रहा है कि मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। बाकी तो आप देखिए अभी क्या है पोजीशन बनने के बाद में आपको पता है क्या करना है, आपको बस होल्ड करना है, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस के लिए। ठीक है, थोड़ा बहुत इंटरनेट का इशू है, थोड़ा चार्ट का इशू है ट्रेडर, देखते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में हम देख लेते हैं। ऑलमोस्ट हमारी जो एंट्री है ना यहाँ के आसपास बनी हुई है, हमारा 1.5 का स्टॉप लॉस ये है। चलिए अभी ट्रेड को ट्रेडर्स चलने देते हैं। लॉजिक के हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट ये 50% से ऊपर जा सकता है, चले जाएगा क्योंकि ऑलरेडी मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट SL क्रिएट करते हुए मार्केट नीचे आ रहा है तो मार्केट 50% से जा सकता है, ये मेरा लॉजिक है। देखिए ट्रेडर्स एक लर्निंग पॉइंट आपको दिखाता हूँ। कल का अगर आप ट्रेड देखोगे तो आपको पता होगा मार्केट में हमने आसपास यहाँ के आसपास कोई तो भी हमारी पोजीशन एग्जिट कर लिया था। बट मार्केट में देखिए पहले साइडवेज जोन, साइडवेज का पहले क्या आया ब्रेकआउट आया, मतलब कहीं ना कहीं SL हंटिंग काम तो करती है। मार्केट में देखिए कितना परफेक्ट उसका ब्रेकआउट आने के बाद में, ब्रेकआउट होने के बाद में ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है। बट जब भी ये मार्केट ब्रेकआउट को फेल करता है, मतलब यहाँ पे जो बायर आए होंगे उनके SL जब हिट करना शुरू होता है तो मार्केट में मोमेंटम देखिए कितना फास्ट आ जाता है। इसका मतलब क्या है, SL हंटिंग मार्केट में ट्रैप ट्रेडिंग काम तो करती है। देखिए ट्रेडर्स लॉस के आसपास आ चुके हैं, बट आपको मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे बता देता हूँ। ये अभी जो जोन है ना यहाँ से मार्केट अभी अच्छे से भाग सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए मार्केट में इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल को देख के किसी ने तो भी बाय किया होगा। बट आपको मैंने बताया था मार्केट में क्या है, लोग अगर इसको देख के अगर बाय किए होंगे तो इसके नीचे क्या है लोगों ने SL रखा होगा। अगर इसके नीचे SL अगर मार्केट में रखा होगा किसी ने तो मार्केट में क्या होना चाहिए था, यहाँ पे किसी ने बाय किया है तो यहाँ पे वो एग्जिट करने के लिए SL ऑर्डर सेल साइड का लगा के रखा होगा, मतलब एग्जिट करने का ऑर्डर लगाया होगा। बट मार्केट में देखिए जैसे इसका लो मार्केट ने क्रॉस किया, बट ये कैंडल जो है ना रेड वाली, इसने ऐसी बड़ी रेड कैंडल बना के कंटिन्यू करना चाहिए था। बट मार्केट ने क्या किया, फिर से यहाँ से रिजेक्शन लिया। मतलब कहीं ना कहीं ये जो कैंडल है ना बड़ी ग्रीन, ये कहीं ना कहीं बड़े लोगों का यहाँ पे पैसा लगा हुआ है। इसलिए मार्केट में क्या है, मार्केट इस लो के नीचे मार्केट में मेरे हिसाब से क्लोजिंग नहीं दे पाएगा, थोड़ा बहुत और यहाँ से अच्छा खासा एक बाइंग आ सकता है। देखिए थोड़ा बहुत क्या है मैंने आपको बताया है, मार्केट में अभी ऐसे वन इसमें पलटेगा नहीं क्योंकि रैंडम बायर आना शुरू हो जाते हैं, उनको निकालने के लिए मार्केट को एक बार डाउनफॉल करना पड़ता है, फिर मार्केट क्या करता है ऊपर जाता है। मार्केट को फिर से नीचे आने के लिए क्या करेगा, फिर से डब्ल्यू पैटर्न तो कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब पैटर्न कंप्लीट करने के लिए मार्केट को फिर से नीचे आए। अब ये पैटर्न कंप्लीट करेगा डब्ल्यू वाला, फिर मार्केट को गिरना है तो वो बाद में गिर सकता है। बट ये अगर आपको समझ में आ गया, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल होने के बाद में भी इसका नीचे किसी ने SL रखा होगा, जैसे ही लो क्रॉस किया मार्केट में तो ये कंटिन्यू हो जाना चाहिए था क्योंकि SL हिट हो रहा अगर शुरू हो गए तो। बट मार्केट में क्या है, यहाँ से फिर से थोड़ा बहुत ग्रीन कैंडल बन गया, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से मुझे लगता है कि ऊपर जा सकता है। ऑलमोस्ट ट्रेडर्स टारगेट आ चुका है,
11,800 का प्रॉफिट दिख रहा है। बट अभी तक क्या है, जब तक के टारगेट हमारा अचीव नहीं, देखिए यहाँ पे इसका वेट नहीं करूंगा, ये रेजिस्टेंस के आसपास से ही मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि क्या है मार्केट को अगर साइडवेज जोन बनाना है वो क्या करेगा, फिर से एग्जैक्ट यही रेजिस्टेंस से कट से गिर जाएगा, हमें निकलने का चांस नहीं देगा। इतने से पॉइंट के लिए मैं वेट नहीं करूंगा, निकल जाऊंगा ट्रेडर्स। देखिए आपको जैसे मैंने बताया कि मार्केट में 50% का जोन से हमने बाइंग किया, एग्जैक्ट मार्केट गया, क्यों, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एसएल क्रिएट करते हुए नीचे आ रहा था, इसीलिए हम 50% से बाय किए। अगर मार्केट डायरेक्ट आ रहा है तो आप क्या है 60% का वेट कर सकते हो। चलिए ट्रेडर्स यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि डोजी कैंडल एग्जैक्ट रेजिस्टेंस में आके बना रहा है ना, ये कैसे फास्ट में रिजेक्शन ले लेगा। ऑलरेडी 13,500 का प्रॉफिट दिख रहा है मार्केट में। क्या है, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट अगर कम कर देगा ना तो फिर से हमें रुकना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि 1500 रुपए के लिए इतना वेट नहीं करना है। यहाँ से मैं एग्जिट कर लेता हूँ। चलिए 13,200 का हमारा प्रॉफिट बुक हुआ आज, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत ही बचा हुआ था। बट क्या है, सही जगह पे आपको डिसीजन भी लेना पड़ेगा। एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे डोजी कैंडल बनाएगा ना तो और ये थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस दिखाना पड़ेगा। एकदम से तो ऐसा मुझे नहीं लगता ब्रेकआउट दे पाएगा, क्योंकि फिर से अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आए तो थोड़ा बहुत सेलर के बिठाने के लिए मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत, अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन दिखाता है तो टाइम स्पेंड कर सकता था। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से एग्जिट कर लिया। आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, सिंपल सा लॉजिक था। देखिए मार्केट में आपको बताया था, मैंने एक सेशन में आपको समझाया था कि मार्केट में कब 61% से और कब 50% से मार्केट में आपको ट्रेड लेना है। मार्केट में अगर एसएल क्रिएट करते हुए अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो मार्केट 50% से ऊपर जा सकता है, और मार्केट अगर ये डायरेक्टली अगर नीचे आता है ना तो मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि मार्केट में ये 60% से जाता है ऊपर। बट हमें क्या दिखा रहा था, मार्केट इतना धीरे धीरे एसएल सेलर के एसएल क्रिएट करते हुए मार्केट नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 50% से मार्केट ऊपर जा सकता था। इसीलिए हमने क्या किया, एग्जैक्ट 50% पे ग्रीन कैंडल को देख के हमने बाय कर लिया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।